नमस्कार, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और इस बार आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। क्या अरविंद केजरीवाल की हार उनके राजनीतिक करियर का अंत है या सिर्फ यह एक झटका है जिसे वह उबर सकते हैं? 2015 और 2020 के चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी 2025 के चुनाव में सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इस हार के पीछे कई प्रमुख बड़ी वजह है। शराब नीति घोटाला, भ्रष्टाचार और गिरफ्तारियों ने पार्टी की साख को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2021 में नई शराब घोटाला नीति लागू की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इसे वापस ले लिया और यहीं से आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। इस नीति में सरकार ने खुदरा शराब बेचने से अपने हाथ खींच लिए और इसे निजी कंपनियों को सौंप दिया। लाइसेंस फीस में भारी बदलाव किया गया जिससे चुनिंदा कारोबारियों को फायदा हुआ। शराब की कीमतों में छूट और नई छूट नीति से कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होने लगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वर्ष 2022 में इसे वापस ले लिया। यह कदम सवाल खड़े करने लगा, अगर नीति इतनी ही अच्छी थी तो इसे तुरंत वापस क्यों लिया गया? दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस नीति पर आपत्ति जताई और दावा किया गया कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब कारोबारी को नाजायज फायदा पहुंचाया गया है और इसमें सरकारी खजाने से लूट की गई। इसके बाद दिल्ली के एलजी ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश भेजी। 2022 में सीबीआई ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। इसमें पार्टी पर आरोप लगा कि शराब कंपनियों को लाइसेंस देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है और बदले में भारी रिश्वत ली गई। सीबीआई के रिपोर्ट में दावा किया गया कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे। जांच में 100 करोड़ रुपए से अधिक रिश्वत लेने के सबूत मिले और इन पैसों का इस्तेमाल पंजाब गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के फंडिंग के तौर पर किया गया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर पर छापे मारे और फरवरी 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी की छवि को देश भर में धूमिल किया और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने कई समन भेजे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन पर उपस्थित नहीं हुए। 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री बने जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए। इससे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी छवि को बहुत बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदार राजनीति की बात करती थी, लेकिन जब उनके ही बड़े नेता गिरफ्तार करके जेल भेजे गए तो जनता का भरोसा हिल गया। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, इससे ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में फंसी इस नैरेटिव में विश्वास करने लगे और इसका नतीजा आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी दिखा, जिसमें पार्टी को करारी शिकस्त मिली। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है? क्या वह अब दोबारा वापसी करेंगे या फिर राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस करेंगे? क्या पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार इससे प्रभावित होगी? दिल्ली की राजनीति में यह चुनाव बहुत अहम रहा। केजरीवाल को पहली बार करारी शिकस्त मिली। अब देखना यह होगा कि वह इससे कैसे उभरते हैं। क्या यह केजरीवाल युग का अंत है या फिर वो वापसी करेंगे? आपकी राय क्या है कमेंट में बताइए और एनजेबी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।